एक छोटे से गांव में दो मित्र रहते थे, रिया और रोहन। दोनों को रोमांचक कहानियां सुनना और रहस्यमय जगहों की सैर करना बहुत पसंद था। एक दिन दोनों ने तय किया कि वे गांव के पास वाले जंगल की सैर पर जाएंगे। रिया और रोहन जंगल के प्रवेश द्वार पर पहुंचे। जंगल घना और रहस्यमय था। जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए, उन्होंने देखा कि वहां पेड़ों पर अजीब अजीब फल लगे हुए थे। रोहन ने एक फल को तोड़कर देखा और कहा, यह फल बहुत अजीब लग रहा है। रिया ने उसे खाने से मना किया और कहा, हो सकता है ये फल जादुई, हमें सावधानी से रहना चाहिए। जंगल के बीचों बीच उन्हें एक चमचमाता हुआ रास्ता दिखाई दिए। रिया ने कहा, चलो, इस रास्ते पर चलते हैं। हो सकता है ये हमें किसी रहस्यमय जगह पर ले जाए। दोनों ने मिलकर उस रास्ते पर चलना शुरू किए। थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें एक बड़ा सा जादुई दरवाज़ा दिखाई दिए। दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया और दोनों ने अंदर झांक कर देखा। अंदर एक सुनहरी रोशनी थी और चारों ओर सुंदर फूल खिले हुए थे। अचानक वहां एक जादुई जीव प्रकट हुआ। उसने कहा, मैं इस जंगल का संरक्षक हूं। तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? रिया ने साहस करके कहा, हम सिर्फ इस जंगल की सैर करने आए हैं। जादुई जीव ने कहा, अगर तुम इस जंगल में और आगे बढ़ना चाहते हो, तो तुम्हें मेरी एक चुनौती को पार करना होगा। रिया और रोहन ने एक दूसरे को देखा और सहमति में सिर हिलाए। जादुई जीव ने एक पहेली दी, ऐसा क्या है जो आगे भी जाता है और पीछे भी आता है, लेकिन कभी स्थिर नहीं रहता? रिया और रोहन ने सोचा और फिर रोहन ने कहा, वो समय है। जादुई जीव मुस्कुराया और कहा, सही उत्तर, तुमने मेरी चुनौती पार कर ली है। जादुई जीव ने उन्हें एक रहस्यमय कुंजी दी और कहा, यह कुंजी तुम्हें इस जंगल के सारे रहस्यों को खोलने में मदद करेगी। लेकिन याद रखना, इस कुंजी का उपयोग केवल अच्छे कामों के लिए करना। रिया और रोहन ने जादुई जीव का धन्यवाद किया और खुशी खुशी घर लौटा। उन्होंने गांव वालों को अपने अद्भुत सैर के बारे में बताया और सबने उनकी बहादुरी की सराहना की। इस तरह रिया और रोहन ने अपनी साहसिक सैर को सफलतापूर्वक पूरा किया और हमेशा याद रखा कि सच्ची दोस्ती और साहस से हर चुनौती को पार किया जा सकता है।